रेफ्रिजरेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ अथवा स्थान में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित किया जाता है, जिससे उस पदार्थ अथवा स्थान में ठंडक उत्पन्न होती है, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ अथवा स्थान में उपस्थित ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, जिससे उस पदार्थ अथवा स्थान में ठंडक उत्पन्न होती है, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया कहलाती है। सिद्धांत की बात करें, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेफ्रिजरेशन इवैपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पदार्थ का विशेष तापमान एवं दबाव पर वाष्पीकरण कराया जाता है तो कूलिंग उत्पन्न होती है। इसी को इवैपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण का सिद्धांत कहते हैं। बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की इकाई। जैसा कि आपको पता होगा, रेफ्रिजरेशन को टन में व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई को, कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। अब टन का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेशन की इकाई को टन में व्यक्त किया जाता है। इसके अनुसार 1 टन बर्फ को जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो को 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि 1 TR कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 टन बर्फ़ है जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 24 घंटे में इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना है। तो यहाँ तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अवस्था में परिवर्तन हुआ, बर्फ़ से पानी में बदला गया है, यानी कि गुप्त ऊष्मा। आवश्यक ऊष्मा जो है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो को 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब इसकी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की गणना करें अगर हम, तो MKS सिस्टम में 1 TR यानी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की गणना MKS सिस्टम में 1 टन बर्फ़ का भार 900 किलोग्राम होता है और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, यहाँ जो बात हुई थी गुप्त ऊष्मा की, गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन हो गया 900 किलोग्राम मल्टीप्लाई 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे, यानी 72,000 किलो कैलोरी पर डे। 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर 72,000 किलो कैलोरी पर डे। इसको हम थोड़ा और इजी करें, 24 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 किलो कैलोरी पर आवर। और थोड़ा कैलकुलेट करें तो मिनट में 60 से डिवाइड करके 50 किलो कैलोरी पर मिनट। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड साइकिल। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 4 स्टेप हैं: कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एवं इवैपोरेशन। सिस्टम के मुख्य भाग इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। कंप्रेसर, जिसके द्वारा कंप्रेशन का कार्य किया जाता है। कंडेंसर, कंडेंसेशन का कार्य किया जाएगा। एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। और इवैपोरेटर, इसके द्वारा इवैपोरेशन का काम किया जाता है। सर्वप्रथम कंप्रेसर क्या है? इवैपोरेटर से आने वाले लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जो गैस के रूप में होती है को हाई प्रेशर एवं हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है। कहाँ? कंडेंसर में। कंडेंसर जिसमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। कंडेंसेशन मतलब किसी वाष्प का द्रव में बदलने की प्रक्रिया, द्रवीकरण भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर आता है कंडेंसर में, कूलिंग माध्यम है हवा या पानी के द्वारा हाई प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
हाई प्रेशर लिक्विड लिक्विड लाइन के द्वारा एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करती है। एक्सपेंशन डिवाइस का काम है जो ये लिक्विड हाई प्रेशर में आ रहा है इसको लो प्रेशर में धीरे धीरे इवेपोरेटर में भेजना। यहाँ धीरे धीरे सराउंडिंग स्पेस या पदार्थ से ऊष्मा ग्रहण करके ये लो प्रेशर लिक्विड लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो लो प्रेशर वेपर कम प्रेशर के द्वारा सक्शन कर ली जाती है। ठीक इसी प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी को रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। और जो इसमें पार्ट हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पार्ट हैं। और प्रोसेस हैं इसमें कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एवं इवेपोरेशन। तो ये थी रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, डाउट्स। अगले टॉपिक में मैं आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा। थैंक यू।